दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बाबा नागार्जुन कृत कविता कालिदास की व्याख्या करेंगे, जो यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में, साथ ही यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में एवं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इन संपूर्ण एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस कविता के विषय में देखते हैं। तो दोस्तों, यह कविता नागार्जुन जी की जो एक कविता संग्रह है सतरंगे पंखों वाली, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ है, उस संग्रह में संकलित है। और यह कविता 1938 में लिखी जा चुकी थी और इसका संकलन सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में किया गया। दोस्तों, नागार्जुन कवि नागार्जुन से प्रभावित थे। जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कविता कालिदास को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह कविता यूपीएचईएससी यानी कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में, साथ ही यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में एवं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। अतः इन एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, आइए इस कविता के विषय में हम देखते हैं। दोस्तों, यह कविता नागार्जुन के एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है। इस सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह का प्रकाशन 1959 में हुआ था और यह कविता 1938 में लिखी जा चुकी थी और इसका संकलन बाद में सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में किया गया था। दोस्तों, जैसा कि इस कविता के माध्यम से नागार्जुन ने कालिदास को एक माध्यम बना करके काव्य के लेखकों के लिए, काव्य सृजन करने वाले जो कवि हैं, उनकी रचना प्रक्रिया, उनकी रचना धार्मिकता के विषय में बातचीत करते हैं। दोस्तों, कालिदास संस्कृत के एक महान कवि हुए हैं, जो अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महाकाव्य, रघुवंशम जैसे महाकाव्य और मेघदूत जैसे गीति काव्य लिखे हैं। संस्कृत साहित्य में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। एक पाषाण विद्वान गेटे हुए हैं, उन्होंने इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा है कालिदास को। कालिदास के रचना साहित्य की जो मार्मिकता है, उस मार्मिकता, उस संवेदना से बाबा नागार्जुन बहुत प्रभावित थे। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि बाबा नागार्जुन संस्कृत, मैथिली, हिंदी तीनों भाषाओं में रचनाएं करते थे। ये संस्कृत के भी जानकार थे और इन्होंने कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ा। तो उन ग्रंथों को जब पढ़ा, उनमें से 3 ग्रंथों को इस कविता का आधार बना करके, उनकी विषय वस्तु को आधार बना करके कवियों की रचना धर्मिता, कवियों के लेखन प्रक्रिया को बताने का इस कविता के माध्यम से प्रयास किए हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से 3 प्रसंग हैं कालिदास की रचनाओं के, जिनको माध्यम बनाए हैं। तो पहला प्रसंग है रघुवंशम महाकाव्य का। कालिदास का चर्चित महाकाव्य है रघुवंशम, जिसमें भगवान राम के पूर्वज
आज की कथा को लेकर के लिखा गया है। कहा जाता है कि आज जो राजा थे उनकी रानी इंदुमती थी और वह इतनी सुकोमल थी, उसका हृदय इतना कोमल था, उसका शरीर इतना कोमल था कि कहते हैं एक बार जब आज और इंदुमती जंगल में विहार करने जाते हैं और कहते हैं कि वहीं से आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे और नारद जी अपने वीणा में सदैव पुष्पों की माला लटकाए रहते थे और कहीं धोखे से वह वीणा से कोई एक माला निकल जाती है और वह जंगल में भ्रमण करती हुई इंदुमती के हृदय में जाकर के गिरती है। देखिए, कभी कल्पना है, और जब हृदय में गिरती है तो कालिदास की वह इंदुमती इतनी कोमल है कि वह पुष्प के लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो आज अपनी रानी से, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और वह उसके वियोग में इतना करुणित होते हैं, इतना बिलखते हैं, रोते हैं। उसका मार्मिक चित्रण कालिदास ने अपने रघुवंशम महाकाव्य में किया है। तो एक वहाँ से प्रसंग लिए हैं। दूसरा इसमें प्रसंग है शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, ये रति वाला प्रसंग है। यह कुमार संभवम में है, कालिदास का ग्रंथ है कुमार संभवम। उसमें कहा जाता है कि तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसको वध करना देवताओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अतः समस्त देवताओं ने मिल करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि इस तारकासुर का वध कैसे हो सकता है। तब ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? कहते हैं कि भगवान शिव से जो पुत्र उत्पन्न होगा और वह पुत्र शिव जी का जिस सेना का संचालन करेगा या उनके द्वारा ही उस तारकासुर नामक राक्षस का वध होगा। दोस्तों, उस समय शिव तपस्या कर रहे होते हैं और शिव की तपस्या को तोड़वाना बहुत कठिन कार्य था और इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को चुनते हैं और कामदेव जब वहाँ जाते हैं और अत्यंत मोहक दृश्य वहाँ चित्रित कर देते हैं। कहते हैं ये सब कल्पना की बातें हैं। आप जब पढ़ेंगे, अगर कहीं मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा कुमार संभवम। जब वहाँ पर मोहक दृश्य, बिल्कुल वसंत ऋतु, मादकता से छाई हुई ऋतु, सुंदर कोमल पवन प्रवाहित कर देते हैं और वहाँ पर जाकर के कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग कर देते हैं अपना प्रभाव डाल करके। जैसे ही शिव तपस्या से नेत्र खुलती है शिव की, वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर कामदेव दिखा नहीं। तब उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया तो कामदेव उनको दिखे और वह तीसरा नेत्र अत्यंत ज्वाला से युक्त था जिससे कामदेव भस्म हो जाता। एक प्रसंग यहाँ से लिए। तीसरा प्रसंग इस कविता का नागार्जुन जी ने कालिदास की ही एक बहुत चर्चित गीत काव्य मेघदूत से लिया है। मेघदूत में की कथा वस्तु है कि महाराजा कुबेर थे। कुबेर का सेवक था यक्ष। यक्ष एक जाति होती है और कुबेर भी उसी यक्ष जाति के थे। उनका सेवक था यक्ष और यक्ष की हाल ही में शादी हुई होती है। तो वह आषाढ़ के महीने में एक दिन वह उनकी सेवा के लिए जो पुष्प ले जाया करता था कुबेर के लिए, वो पुष्प एक दिन ताज़ा पुष्प न लेकर के शाम के ही तोड़ करके पुष्प रख दिया था। अतः जब ये कुबेर उन पुष्पों को देखते हैं, वह जान जाते हैं कि ये पुष्प शाम के ही रख दिए गए हैं।
ऐसा यक्ष इसलिए किया था क्योंकि वह अपनी प्रीतमा से अधिक समय व्यतीत करना चाहता था। अतः जब उनको पता चलता है कुबेर को, तो कुबेर उनको शाप देते हैं कि जाओ तुम 1 वर्ष के लिए अपनी प्रीतमा से दूर रहो। और जब प्रीतमा से दूर रहते हैं यक्ष, तो वह आषाढ़ के महीने में उनकी व्याकुलता अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जो पति पत्नी होते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वह एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, और विशेष रूप से कुछ मिलन वाले मौसम पर भी और ज़्यादा। इसी प्रकार से आषाढ़ महीने में जब वर्षा ऋतु में अत्यंत मोहक दृश्य होता है, तो यक्ष अपनी प्रीतमा के लिए व्याकुल हो जाता है और वह अपने प्रीतमा के पास संदेश भेजता है, और वह संदेश बादलों के माध्यम से भेजता है। उसको और कोई प्राणी नहीं दिखता संदेश भेजने के लिए। तो इस प्रसंग को लेकर के कालिदास ने मेघदूतम लिखा था। और वह यह तीनों रचनाओं के तीनों जो प्रसंग हैं इतना मार्मिक हैं कि हृदय को छूने वाले हैं। इसीलिए इन्होंने इस तीनों प्रसंगों को उठा करके अपनी यह कविता लिखी। तो इसके माध्यम से बताना चाहते हैं नागार्जुन कि जब कोई कवि, रचनाकार, लेखक कोई काव्य रचता है, लिखता है, तो वह उस काव्य की जो विषय वस्तु होती है, काव्य की जो कथा वस्तु होती है, उसको वह स्वयं भोगता है। और किस प्रकार से भोगता है उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से नागार्जुन करते हैं कि कालिदास किस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो कालिदास की वह जो वर्णन है वह कालिदास का स्वयं का लग रहा है, मानो स्वयं कभी उस स्थिति को जी रहा हो, उस घटना को स्वयं भोग रहा हो, स्वयं भोगता हो कवि। इसके माध्यम से यह संकेत कर रहे हैं कि कवि को जब कोई लिखता है तो वह उसको स्वयं को जीना चाहिए, तभी एक अच्छा श्रेष्ठ काव्य हो सकता है कि वह उस घटना को, उस विषय वस्तु को स्वयं अपने ऊपर ढाल करके जिए। तो आइए देखते हैं इस कविता को। कालिदास, नागार्जुन कहते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। नागार्जुन कालिदास से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे कालिदास, तुम मुझसे सच सच बतलाओ। क्या बतलाओ? कि जो तुमने यह इंदुमती का रघुवंशम महाकाव्य में अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है, यह चित्रण कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस करुण दशा से जो आज गुजर रहा है, क्या तुम तो नहीं उससे गुजर रहे हो? इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर कोई कवि लिखता है तो वह उसको स्वयं भोगता भी है, तब वो जाकर के श्रेष्ठ काव्य की रचना करता है। कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, हे कालिदास तुम सच सच मुझसे बतलाओ कि इंदुमती के मृत्यु शोक से, कि जब इंदुमती का देहावसान हो जाता है, इंदुमती मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो उससे, उसके शोक से जब आज रोता है आपकी इस महाकाव्य में, तो क्या आज के माध्यम से तुम स्वयं रो रहे थे? अर्थात उस कविता, उस महाकाव्य को जब तुम सृजित कर रहे थे, तो क्या उस स्थिति को तुम स्वयं भोग रहे थे? यह मुझे सच सच बतलाओ। आगे कहते हैं, अगली कविता का प्रसंग लेते हुए कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम, घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। अगले प्रसंग की ओर बात करते हुए कहते हैं कि हे कालिदास, तुम्हारी कुमार संभोम रचना में शिव जी की तीसरी नेत्र खुलने से, जब कामदेव शिव जी की तपस्या भंग कर देता है और शिव जी की तीसरी नेत्र खुलती है, और उस तीसरी नेत्र के खुलने से
निकली हुई महाज्वाला से, कोई साधारण ज्वाला नहीं, महाज्वाला, तब तो भस्म होगा। तो तीसरी नेत्र से, यानी वह क्रोध रूपी नेत्र से, क्रोध को यहाँ पर तीसरी नेत्र कहा गया है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोध में होता है तो वह असंभव कार्य को भी संभव कर देता है, बहुत भीषण कार्यों को भी कर देता है। वही बात यहाँ पर कहा गया कि महाज्वाला से, तीसरी नेत्र की महाज्वाला से, यानी क्रोध के अत्यंत तीव्रता से, घृत मिश्रित सूखी समिधासम, घृत मिश्रित सूखी समिधा। दोस्तों, समिधा जो होती है यज्ञ के लिए जो हवन सामग्री होती है, और उसमें अगर घृत लगा दिया जाए, घी लगा दिया जाए, तो वह अत्यंत और उज्जवल से युक्त हो जाती है। वह उस यज्ञ की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर देती है। तो उस यज्ञ की घृत मिश्रित समिधा के समान, सामग्री के समान शिव की जो तीसरी नेत्र से निकली हुई ज्वाला थी, उस ज्वाला से जब कामदेव भस्म हो गया था, और कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी जो रति थी वह अत्यंत विलाप करती हैं, और जब वह विलाप करती हैं तो रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कहते हैं कि उस रति का जब तुम वर्णन करते हो तो क्या तुमने ही तो उस पीड़ा को भोगा था, और उस पीड़ा को भोग करके तुमने ही तो अपने आँखों को आंसुओं से पूरित करके धुल दिए थे। दोस्तों, जब आंसू आते हैं तो आँखों में जो विकार होते हैं वह भी आंसुओं के साथ निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर धोने का प्रयोग किया गया है। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। हे कालिदास, तुम सच सच बतलाओ कि उस समय उस प्रसंग का वर्णन करते हुए क्या वह तुम्हारा पात्र रति ही वो रो रही थी कि तुम स्वयं उसको अनुभूति कर रहे थे, यह तो बतलाओ। यानी कि कालिदास के माध्यम से कालिदास से यह जानना चाहते हैं नागार्जुन कि क्या एक कवि जब किसी रचना का वर्णन करता है तो वह स्वयं उस घटना को भोगता है, यह तुम सच सच बतलाओ, ऐसा होता है कि नहीं होता। आगे कहते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। आगे कवि तीसरा प्रसंग लेते हुए, उनकी तीसरी कविता को लेते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, वर्षा ऋतु जब आती है तो पृथ्वी एकदम स्निग्ध हो जाती है, चिकनी हो जाती है, क्योंकि जो मलबा होता है उसको बहा ले जाती है, पानी होता है और वह बहा ले जाता है, पृथ्वी बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है, धुल जाती है, स्निग्ध चिकनी हो जाती है। उस आषाढ़ मास के प्रथम दिन में, आषाढ़ महीने के पहले दिन में, देख गगन में श्याम घन घटा, उस आषाढ़ महीने में आकाश में श्याम घन घटा, काले घने बादलों को देख करके विधुर यक्ष का मन जब उठता, उस विधुर यक्ष का जब मन अत्यंत व्याकुल हुआ तो खड़े खड़े तब हाथ जोड़ करके, तब उसने क्या किया, उस यक्ष ने वहीं पर चित्रकूट के सुभग शिखर पर, चित्रकूट के सुंदर सुभग चित्रकूट के पर्वतों के शिखर पर खड़े होकर के उसने क्या किया, हाथ जोड़ करके, सुभग शिखर पर हाथ जोड़ करके उस बेचारे ने, उसे बेचारा कहा गया है क्योंकि वह अत्यंत पीड़ित है, और जो कोई पीड़ित होता है तो हम कहते हैं कि बेचारा है, ऐसा है। तो यहाँ पर कवि ने भी बेचारा कहा है, कहा कि उस बेचारे ने भेजा था
जिनके द्वारा संदेशा अपना भेजा था, किसके पास? अपनी प्रीतमा के पास, अपनी पत्नी के पास, उस पुष्करावर्त मेघों का, उन पुष्करावर्त से आने वाले मेघों को का साथी बन करके जो उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। उन मेघों के साथ जब कालिदास उन मेघों को की गति को बताते हैं, उनके क्रियाकलापों को बताते हैं, तो अत्यंत मार्मिक लगता है, मानो कभी स्वयं उस चीज़ को भोग रहा हो या स्वयं कभी ही संदेशवाहक हो, ऐसा लगता है। जब आप पढ़ेंगे मेघदूत को, बहुत अच्छा काव्य है, उसे ज़रूर कहीं मौका लगे तो आप पढ़िएगा। तो कहते हैं कि उन मेघों का साथी बन करके जो उड़ने वाले थे, क्या तुम थे कालिदास? हे कालिदास, तुम सच सच करके बतलाओ, क्या उन मेघों के साथ तुम जा रहे थे या तुम स्वयं जा रहे थे संदेशा लेकर के? एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग कहते हैं, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। कहते हैं कि पर पीड़ा, दूसरों की पीड़ा से, यानी कि यक्ष दूसरा है, उसकी पीड़ा से पूर पूर हो करके, पूरी तरह से अनुभूति करके, थक थक कर और चूर चूर हो करके, थक करके पीड़ा में जब रोगे, व्यथित होगे तो थकोगे, थकान आएगी, और चूर चूर हो करके जब वह बिल्कुल शिथिल हो जाए, उसको कहते हैं चूर चूर हो करके, जब शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाए तो कहते हैं कि थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे? जब तुम्हारे वह मेघदूत के बादल संदेशा लेकर के जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मानवीकरण किया गया है, बादलों को एकदम मानव बना दिया गया है। और जब मानव बना दोगे तो मानव का स्वाभाविक गुण होता है कि वह कुछ समय तक कार्य करने के बाद या कुछ मार्ग तय करने के बाद थकान जरूर होगी। तो जब वह मेघ जो थे, वह संदेशा यक्ष का लेकर के चित्रकूट पर्वत से कैलाश शिखर पर जा रहे थे, तो वह थक जाते हैं संदेशा लेकर के। और वो कैसा संदेशा लेकर जा रहे थे? वह पर पीड़ा, दूसरे की पीड़ा, यक्ष की पीड़ा को, यक्ष की संदेश को लेकर के जा रहे थे। तो वह यक्ष की पीड़ा को लेकर के जब जा रहे थे तो थक गए थे, थक थक कर और चूर चूर हो गए थे, थक थक करके इतना थक गए थे कि बिल्कुल शिथिल हो गए थे। तो अब उन्हें रेस्ट करने की, आराम करने की ज़रूरत थी। तो वह बादल क्या करते हैं? अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल धवल यानी कि बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ सफ़ेद पर्वतों के शिखरों पर, चोटियों पर वो कुछ समय तक विश्राम करते हैं। जब आप इस कविता को, मेघदूत को पढ़ेंगे तो आप अगर उसे पढ़ लेंगे तो इस कविता को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जब वह जाते हैं और बादल थक जाते हैं तो कवि कालिदास उनको रेस्ट करने के लिए, उनको आराम करने के लिए कहता है। तो कहते हैं कि वह पर पीड़ा को लेकर के जब दूसरे के संदेश को, पीड़ा युक्त संदेश को लेकर के जा रहे थे तो थक जाते हैं, और वह स्वच्छ पर्वत के शिखरों पर जब सोते हैं, कुछ समय तक आराम करते हैं। दोस्तों, जब कुछ व्यक्ति कोई कार्य करता है और थक जाता है, वह सोता है, सोने के बाद उसकी संपूर्ण जो मांसपेशियाँ होती हैं वह आराम कर लेती हैं। आराम करने के बाद वह जगने के बाद पुनः नवीन ऊर्जा के साथ फिर अपने कार्य को प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से बादलों पर मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ पर कालिदास के जो मेघ हैं वह भी थक जाते हैं, तो वह सोते हैं और अपनी सोने की प्रक्रिया के द्वारा अपनी थकान को दूर करते हैं। तो कहते हैं कि प्रियवर तुम कब तक सोए थे? उन शिखरों पर तुम कब तक सोए हुए थे? आगे कहते हैं, रोया यक्ष की तुम रोए थे। हे कालिदास, ये बताओ कि उस पीड़ा से, अपनी प्रीतमा के वियोग में तुम रोए थे या तो तुम्हारा पात्र यक्ष रोया था? अर्थात यहाँ पर यह पूछना चाहते हैं कि तुम जब उसे रच रहे थे, उस गीति काव्य को, तो उसमें तुम स्वयं उस पीड़ा को भोग रहे थे कि केवल तुम्हारा पात्र ही भोग रहा था? यह पूछ करके कवियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कालिदास उस पीड़ा को स्वयं भोगता है, उसी प्रकार से एक कवि जब कोई रचना करता है तो उस रचना प्रक्रिया से स्वयं गुजरता है। वह कई बार उसमें जाता है, गिरता है, पुनः उठता है और आगे सृजन करता है। वह विचार से युक्त भी होता है और संवेदना से युक्त भी होता है। वह उन संपूर्ण घटनाओं को भोगता है और संदेश भी देता है। तो इस रचना प्रक्रिया के विषय में
कवि बताना चाहते हैं पाठकों को कि एक रचना प्रक्रिया में लेखक उन घटनाओं के साथ, उन क्रियाओं के साथ, उन संवेदनाओं के साथ, जिन परिस्थितियों को लेता है, जिन घटनाओं का चित्रण करता है, वह स्वयं उनको लिखते समय स्वयं भोगता है उन पीड़ाओं को। तब उस घटना में, उस कथा वस्तु में उतनी जीवंतता आती है और वह लोगों के लिए हृदयग्राही बन पाती है। तो एक रचनाकार के लिए यह संदेश है कि अगर कोई रचना करना चाहता है तो उसको इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, उस पीड़ा को भोगना पड़ेगा। भले वो यथार्थ में ना भोगे तो उसे कल्पना लोक में जा कर के अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। चाहे वो श्रृंगार के अगर वर्णन करता है तो उसे वहाँ पर जाना पड़ेगा, तभी वो एक जीवंत वर्णन कर सकता है। इसी प्रकार से अगर वह किसी की पीड़ा को व्यक्त करना चाहता है, किसान की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, मजदूर की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, किसी स्त्री की समस्याओं को व्यक्त कर रहा है, तो वह कभी जब उस समस्या को व्यक्त करता है तो उसे वह स्वयं भोगने लगता है उतने समय के लिए, भले ही कल्पना लोक में ही क्यों ना जाए, वह उस घटना को महसूस करता है, तभी उसमें जीवंतता आती है। और पाठक को भी ऐसा होना चाहिए कि वह जब उस कवि की रचना को, उस कृति को पढ़े तो वह स्वयं उसको जिए, तभी काव्य पढ़ने का एक सफलता है। तभी कहिए कि काव्य पढ़ने का एक मज़ा है और उसे पढ़ने का एक दृष्टि है और काव्य पढ़ने की एक नई प्रक्रिया है। काव्य पढ़ने का फ़ायदा भी है। और बाकी हम इतना एग्ज़ामों में और रोज़गार के इस दौड़ में हम इतना संकुचित हो गए हैं कि हम काम की चीज़ पढ़ते हैं, हम उसको जीना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम उससे ये छाँटना चाहते हैं कि हमारे काम की कौन सी चीज़ हम निकल लेते हैं। इसलिए आज काव्य पाठकों की भी बहुत बुरी दशा है और इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये कविता थी नागार्जुन जी की, जिसकी हमने टूटी फूटी व्याख्या किए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो व्याख्यान से अवश्य लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार से इनकी जो अन्य कविताएं लगी हुई हैं पाठ्यक्रम में, उनको भी हम देखेंगे क्रमशः। आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।